एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। यहाँ पर रतिभानपुर में भगवान शंकर के सत्संग के समापन के दौरान भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने से दुर्भाग्यवश कुछ लोगों की मौत की खबर आ रही है। रतिभानपुर में चल रहा था भोले बाबा का सत्संग समाप्त होने के बाद भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई महिलाएं और बच्चे, और खबर तो अभी आ रही है कि कई पुरुष भी दब गए थे। 15 बच्चों को और महिलाओं को एटा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है और दुर्भाग्यवश कुछ लोगों की मौत की आशंका भी है। अभी खबर ये आ रही है। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, कितने लोग सत्संग में इकट्ठा हुए थे और क्या सत्संग के समापन के बाद उनके निकलने का सुरक्षित कोई इंतजाम नहीं किया गया था? देखिए, ये सत्संग चल रहा था, कई दिनों से चला था, जिसमें आसपास के हाथरस एटा के कई जिलों से लोग वहाँ पे जो भक्त थे वो इकट्ठा हुए थे। और उसी जब सत्संग खत्म हुआ तब उसके बाद बताया जा रहा है कि भगदड़ मची है। ये हाथरस के रतिभानपुर है, ये एटा मुख्यालय से बगल में ही है। कहा जा रहा है कि कई लोग इस भगदड़ में दब गए हैं। मौके पर डीएम और एसपी को भेजा गया है, लेकिन इतना जरूर है कि इतने बड़े आयोजन में जो भक्त वहाँ पर पहुंचे थे, एग्जिट सत्संग खत्म होने के बाद जो एग्जिट जो रास्ता था वो सकरा था, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि भगदड़ मची। और एक व्यक्ति के गिरने के बाद से लगातार लोग गिरते चले गए, रोते चले गए, और उसके बाद ये जो घायल और जो हताहत होने वालों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अभी कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं, इस पर आधिकारिक तौर पर अभी। और आपको सीधे समय लिए चलते हैं लोकसभा। तस्वीर आप ये देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ठीक उनके पीछे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। भारत माता की। अध्यक्ष जी, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो हमने देखा देश के होने वाले प्रधानमंत्री उन सीढ़ियों पर माथा रख के आगे बढ़ रहे थे। जब हम दूसरी बार, माननीय अध्यक्ष जी, जब हम दूसरी बार 2019 में जब हम संसद में आए तो हमने देखा देश के प्रधानमंत्री पद पे आ रहे नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले संविधान को इसे माथा झुका करके प्रणाम किया। वो दृश्य हमारे लिए, और मैं समझता हूं मेरे सभी साथियों के लिए, हाथ में संविधान लेना भी ठीक है, लेकिन संविधान लहराना और संविधान की पूजा करना दोनों में अंतर है। हमने नरेंद्र मोदी जी को संविधान की पूजा करते हुए देखा है। इसलिए मैं बड़े ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद मैं जब दिल्ली के ही अपनी कुछ बातें करूंगा, दिल्ली के ही सौभाग्य को देखूंगा। कोई द्वारका एक्सप्रेस पे जाकर के गाड़ी चलाता होगा तब उसको समझ में आता होगा कि सरकार क्या होती है और कैसे लोगों का काम होता है। NH-24 पे जाते होंगे, आज दिल्ली मेरठ तक चली गई है अध्यक्ष जी। आज लोग दिल्ली में मेरठ से काम करने आते हैं और 35 से 40 मिनट में पहुंचते हैं। तब हम सबको गर्व होना चाहिए। हमें गर्व क्यों नहीं होना चाहिए जब हमें पता चलता है कि देश के 4 करोड़ 22 लाख बेघर को पहली बार घर मिल गया? हमें क्यों नहीं गर्व होना चाहिए अध्यक्ष जी जब 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बन जाते हो, जब 52 करोड़ में गांव का आदमी हो। अध्यक्ष जी, हमारी माँ पहले एक हमारी गांव में काम करती थी, उनके लिए हमसे एक बार वो 20,000 रुपया मांग के दी थी, और एक दिन वही हमारी माई हमसे कहती है, ए मनोज, तो जाना ताला झुरी तिवारी के मेहरारू के उनके घर मिल गए, मोदी जी घर दिले बाड़े।